हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। कैसे हो भाई? सर अच्छे। तैयारी कंप्लीट हो गई आप लोगों की? सर चल रही है अभी। ऑलमोस्ट। ओके। एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास और दिस चैप्टर फ्रॉम प्लांट टिश्यू? नो सर। सर डीपीपी में सर जब सॉल्व करा था तो सर उसमें कुछ आए थे सर। क्या आ गया था बताओ? सर डीपीपी में सर जो आपने बताया नहीं सर, शायद वो नेक्स्ट चैप्टर का है सर, पता नहीं। सर मैं बताता हूँ क्वेश्चंस। यार हैंग चल रहा है थोड़ा कंप्यूटर। सर मैं क्वेश्चंस बताऊँ? हाँ बोलो। सर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स? सर ये तो सर वेसल्स। पढ़ा ही नहीं। सर ये तो सर अभी अरे है ही नहीं एन सर। क्या नहीं है? क्यों नहीं पढ़ा भाई सर आपने ये तो बताओ? सर ये तो आपने बताया आपने नहीं था सर, इसलिए। एनसीईआरटी पढ़ी है? सर मॉड्यूल पढ़ा है आपने? मॉड्यूल पढ़ा तभी तो मैंने बोला ना आपसे। अच्छा सर, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है सर, वो नहीं पढ़ा। आपने मॉड्यूल नहीं पढ़ा ना? सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। सेकेंडरी ग्रोथ। ओके सर। पूछो कैसे। कैसे? सोचो कैसे अब। तो कैम्बियम का मतलब नहीं। हम्म कुछ ढूंढ रहा था आप लोगों के लिए, मिल नहीं रहा बस वो। देखो, इस बच्चे ने पूछा एंजियोस्पर्म के बारे में। देखो भाई, आपने एल्गी पढ़ा है? एल्गी। यस यस सर। सर। तो एल्गी जो है सबसे लोएस्ट प्लांट कैटेगरी है। लोएस्ट प्लांट कैटेगरी। ठीक है। एल्गी से बना है आगे जाके। क्या बना है एल्गी से? एल्गी से बने ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट। ठीक है। ब्रायोफाइट थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्लांट है ना? मतलब एल्गी से बना ब्रायोफाइट तो इससे थोड़ी इससे ज़्यादा फीचर ब्रायोफाइट्स वाले में होंगे। फिर ब्रायोफाइट्स से बने हैं टेरिडोफाइट्स प्लांट। टेरिडोफाइट प्लांट्स। फिर टेरिडोफाइट्स से बने हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट सुना तो होगा इन चीज़ों के बारे में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ये सुना भी नहीं है। और फाइनली जिम्नोस्पर्म से सर मैं। बने हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट सुना, नाम सुने हैं? नो सर। देखो, एल्गी जो है वो लोएस्ट प्लांट कैटेगरी है। ठीक है। एल्गी के अंदर एल्गी के अंदर वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम प्लस फ्लोएम, है ना? तो एल्गी के अंदर
वेस्कुलर बंडल वीबी, वेस्कुलर बंडल फॉर वीबी है ना, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, मतलब सारी एल्गी के अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम नहीं होता। वेस्कुलर बंडल्स ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होता। टाइडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं वो नॉट डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड। ठीक है, नॉट डेवलप्ड का मतलब है जो जाइलम होता है टाइडोफाइट्स के अंदर, जो टाइडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो जाइलम होता है उसके पास एक तो एक तो ट्रैकिया नहीं होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया एब्सेंट होता है। ठीक है, और क्या नहीं होता है, और ट्रैकीड्स भी नहीं होती है। तो ये दोनों चीज एब्सेंट होती है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। ठीक है, जाइलम के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट पे। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ट्रैकिड तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के अंदर क्या नहीं होगा, ट्रैकिया नहीं होगा, ट्रैकिया एब्सेंट होगा। ठीक है, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लावर्स देते हैं। इन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम के सारे जो पार्ट्स होते हैं, जो चार सेल से मिलके बने होते हैं, वो चारों प्रेजेंट होते हैं, चारों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस सर। तो अभी यहाँ सर पे एंजियोस्पर्म सर फुली डेवलप्ड हाँ प्लांट है। फुल्ली डेवलप्ड प्लांट है, जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमन जो होता है वो फुल्ली डेवलप्ड है ना, यस यस सर। सर। है ना। तो भाई देखो, मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा बना, फिर आगे फंजाई, मतलब इस जो इवोल्यूशन होता है ना, जो इवोल्यूशन की कैटेगरीज होती है ना, इवोल्यूशन के थ्रू ये धीरे धीरे चेंजेस आते आते हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन गई हैं। तो ऐसे ही है, एल्गी थी पहले यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर, जब ये नया नया वर्ल्ड बना होगा, उसके बाद ब्रायोफाइट्स बने एल्गी से फिर, और ब्रायोफाइट्स से टाइटोफाइट्स प्लांट बने, जिम्नोस्पर्म बने, फिर एंजियोस्पर्म बने। इसलिए हम बोल सकते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो होता है, क्या होता है, एक स्पेसिफिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड एक बच्चे ने और पूछा था ना क्वेश्चन कोई, क्या पूछा था एक और क्वेश्चन। अरे हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या। यस सर, आ रही यस है। सर। हम्म? यस सर। क्या क्वेश्चन पूछा था आपने एक और, हेलो बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने। सर इंटरफेसिलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा अच्छा, देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जो प्रो मेरिस्टेम होता है वो क्या बनाता है, जो सर प्रोमेस्टेम होता है प्राइमरी वो क्या बनाता है, मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है।
और प्राइमरी मेरिस्टेम वाला क्या बनाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम। फिर ये प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम क्या कर लेता है? ये रीगेन कर लेता है कैपेसिटी को जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है। फिर ये बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। है ना? फिर सेकेंडरी Yes, sir. मेरिस्टेम यस से क्या सर। बनाते हैं? Secondary permanent परमानेंट ministry. स्टेम। मेरिस्टेम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ हुई है प्लांट के अंदर, है ना? तो जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। क्या होगी? टिश्यू की फॉर्मेशन होगी इसमें स्पेसिफिक। ठीक है। तो मैं उसका प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, मैं जैसे नाम बता देता हूँ कि जो सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे बाद में जाके, है ना, बस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक के जो टिश्यू बनेंगे जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, दैट इज द इंटर फेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है। एक दूसरा यस सर। कॉर्क कैम्बियम टिश्यू। ठीक है। यस सर। सर एक बार ये दोबारा बोल दीजिए सर, आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। मैंने ये बोला है जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो उसमें सेकेंडरी टिश्यू भी बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? मतलब यस सर। जो सेकेंडरी टिश्यू बनवाने में हेल्प करेंगे, है ना? तो अच्छा। ये वो कैम्बियम है, ये वो रिंग है प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे प्लांट के अंदर। ये वो टिश्यू है। ठीक है। ये वो टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों के दोनों वो टिश्यू है जो प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे और सेकेंडरी ग्रोथ से बनवाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे, है ना? फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेंगे बाद में। ठीक है। तो ये वो टिश्यू है प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है। यस ओके। सर। यस सर। ठीक है। आप इसको नोट करो। Sudden. Sudden. ओके। कल मैं एक डायग्राम बता रहा था आपको, किस चीज़ का? बोन का, सब बोन। है Yes, ना? sir. मैं वही चीज़ ढूंढ रहा था यार, वो पता नहीं कहाँ चले गया अब दोबारा से। एक तो कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है। आपकी स्क्रीन नहीं। मुझे खुद नहीं दिखाई दे रही, वेट कर लो यार, स्लो चल रहा है काफ़ी कंप्यूटर। देखो, देखो, डायग्राम को देखना और जो मैं समझा रहा हूँ उसको देखना। जैसे डायग्राम में क्या दिखाया गया है? डायग्राम में क्या दिखाया गया है? ये एक बोन है। ठीक है। ये बोन है एक। आवाज़ आ रही है ना? Yes, sir. ये एक बोन है। इस बोन का मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया, यहाँ से ये इतना पार्ट रिमूव कर दिया, ये वाला हिस्सा, है ना, जो ब्लैक में दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा।
ये वाला हिस्सा हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये रिमूव करके फिर हमने इसे यहाँ पे बड़ा करके देखा, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, है ना। ठीक है, मतलब जो हम डायग्राम में देखना चाह रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है। देखो होता क्या है कि मतलब ये बोन है, ठीक है। तो बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी क्या करती है, फ्लो करती है। ब्लड वेसल्स क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स की जगह भी होगी, जैसे यहाँ पे एक जगह है, ये जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स पास कर रही है, जैसे ये, ठीक है, ये वाली है ना। ये एक पाथवे हो गया जहाँ से ब्लड वेसल्स निकल रही है, ये एक पाथवे हो गया जहाँ से ब्लड वेसल्स निकल रही है, ठीक है। तो अगर कोई ब्लड वेसल्स लॉन्गिट्यूडनली निकल रही है, ठीक है, मतलब लंबाई में निकल रही है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली क्या बोलते हैं हम, सर लंबाई। वर्टिकली। है ना, वर्टिकली बोल दो या फिर लॉन्गिट्यूडनली बोल दो, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स लॉन्गिट्यूडनली फ्लो कर रही है और जहां पे कर रही है, मतलब जहां पे वो फ्लो कर रही है उस वाले जगह को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेवर्सियन कैनाल, ये चीज, ठीक है, समझ गए। जहां पे लॉन्गिट्यूडनली ब्लड वेसल्स फ्लो करती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल कैनाल। बिल्कुल हेवर्सियन कैनाल, ठीक है। और जहां पे ब्लड वेसल्स कहाँ पे फ्लो करती है, हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉक्समैन कैनाल, क्या बोलेंगे, वॉक्समैन कैनाल। वॉक्समैन ठीक कैनाल। है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये ब्लड वेसल्स आई नीचे से, ठीक है। देखो दो हेवर्सियन कैनाल के बीच में रास्ता बना हुआ है, ये देखो ये भी एक हेवर्सियन कैनाल है, ये, ठीक है, ये भी हेवर्सियन कैनाल हो गई, लॉन्गिट्यूडनली बात कर रहे हैं। और दो हेवर्सियन कैनाल के बीच में क्या है, ये वॉक्समैन एक, कैनाल। हाँ वॉक्समैन कैनाल है, ठीक है, समझ गए ना आप। ये वाली भी वॉक्समैन कैनाल हो अच्छा। गई, ये वाली भी वॉक्समैन कैनाल हो गई, समझ गए। यस यस सर। सर। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही नो सर, सर क्लियर है। ठीक है भाई, हेवर्सियन कैनाल समझ में आया, वॉक्समैन कैनाल समझ में आया। यस है। सर। यस सर। ठीक है, ये एक कैनाल है जहां से ब्लड वेसल्स फ्लो करेगी, है ना। यस सर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या किया हमने हमने यहाँ पे छोटा सा एक एरिया निकाल लिया बोन का। निकालने के बाद देखा, ठीक है, इनके अंदर जो आपको ये येलो येलो नजर, देखो ये जो येलो येलो नजर आ रहा है, ये येलो येलो नजर आ रही है, ये चीज, ये है सेल। ये क्या है, सेल। कौन सी सेल है, ओस्टियोसाइट सेल है। सर ये ओस्टियो, छोटे वाले बोन का भी छोटा सा टुकड़ा निकाले। क्या चीज, सर ये जो टुकड़ा है, हाँ हाँ, ये छोटे वाले बोन का है। ये आप कहीं से भी निकाल सकते हो, इसने इस वाले बोन का निकाल के दिखाया है, तो आप ये कोई सा भी निकाल लो, ये आपको सेल तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि ये ओस्टियोसाइट है। ओस्टियोसाइट कौन सी होती है, ये होती है बोन सेल, यस बोन यस। सेल होती है, ठीक है। ये तो हर जगह मिलेगी, है ना। जहां पे बोन सेल प्रेजेंट होती है, जहां पे बोन सेल प्रेजेंट होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, लेक्यूना, ठीक है। जहां पे बोन सेल प्रेजेंट होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, लेक्यूना। जैसे है। जैसे ये जो ब्लड वेसल्स है जहाँ पे ये फ्लो कर रही है, जिस जिस पाथवे में फ्लो कर रही है उसको हमने वॉक्समैन कैनाल बोल दिया, हेवर्सन कैनाल बोल दिया। ऐसे ही जहाँ पे ये जो बोन सेल है जहाँ पे प्रेजेंट है उस जगह को क्या बोलते हैं, लेक्यूना, ठीक है। यस सर। यस सर। और एक लेक्यूना, मतलब एक लेक्यूना पे एक ही ब्लड सेल्स होती, मतलब ये बोन सेल होती है, ठीक है। मतलब जो, जैसे ये एक लेक्यूना है, ये एक लेक्यूना है, ठीक है। इस एक लेक्यूना पे सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, दूसरे वाले लेक्यूना पे दूसरी सेल प्रेजेंट है। मतलब एक लेक्यूना पे एक एक स्पेस में एक ही सेल प्रेजेंट होगी, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो सर आपकी कल 2 क्लास थी या एक? ठीक है, मतलब क्या होता, हो चुका है वो तो। अरे एक ही थी,
2 थी लेकिन एक ही दी थी मैंने, ठीक है। और एक जो रह गई थी वो आज दे रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, ठीक है। Yes, sir. सर तो समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. इसको यस अपने सर। इसको अपने हिसाब से ड्रॉ करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ जी। सर जो जो आपने सर मेन बताया सर उन्हें ही उसमें सर लोकेट करें या फिर सर हर चीज सर जो भी इसके अंदर है। जो मेन बताया वही कर लो। देखो ये तीनों चीज कर लो आप, ठीक है। ब्लड वेसल्स फ्लो हो रही है, और वॉक्समैन कैनाल है, हेवर्सियन कैनाल है, ठीक है। लेक्यूना कैनालिकुलस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये दोनों चीज़ ड्रॉ कर लो, ये ओके। ओके सर। तो ये जो इसमें स्पॉन्जी बोन लिखा है इसका क्या मतलब? स्पॉन्जी बोल होते हैं कि स्पॉन्जी बोन वो होती है जो थोड़ी सी मतलब नरम बोल देते हैं स्पॉन्जी को थोड़ा सा, ठीक है, जो जिसे हम दबा सकते हैं, जिस पार्ट को हम दबा सकते हैं थोड़ा सा, ओके उसे सर। स्पॉन्जी बोलते हैं ना। ओके सर। ये वो एरिया है। सर हम ल्यूना उसी को बोलेंगे ना सर लेक्यूना। जो एक सेल सर जितना लेक्यूना, एरिया कवर करेगी। हाँ लेक्यूना वो स्पेस है जहाँ पे बोन सेल प्रेजेंट है, ठीक है। यस सर। सर डन। ओके, सबने नोट कर लिया? भाई सबने कर लिया क्या? यस सर। देखो हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे हम, ठीक है। देखो बोन तो हो गया था हमारा, ठीक है। बोन की लोकेशन क्या थी? ऑल ओवर द बॉडी। फंक्शन क्या था? सपोर्ट करना, प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्ट, मतलब वाइटल ऑर्गन्स जो है बॉडी के उनको बचाना,
ठीक है, मैट्रिक्स कैसा था, कैल्शियम से बना हुआ है, फॉस्फोरस से बना हुआ है, थोड़ा हार्ड है मैट्रिक्स का, नॉन फ्लेक्सिबल, जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, बोन सेल को हम ओस्टोसाइट बोलते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हमने देखी अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है कि कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मतलब लोकेशन देख लेते हैं पहले कार्टिलेज की। लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है कार्टिलेज? सर ऑल ओवर बॉडी। ट्रैकिया पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। ठीक है, लैरिंग्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स। यस सर, सब वॉइस बॉक्स। बिल्कुल। तो इस पे होता है, नोज की टिप पे होता है। देखो नोज की टिप थोड़ी फ्लेक्सिबल होता है ना, आप हाथ लगाओगे थोड़ा घूमेगी, ये मूव कर देगी, है ना। यस सर। यहाँ पे सर प्रेजेंट ईयर। होता है, ईयर के पिन्ना पे प्रेजेंट होता है, ईयर पिन्ना। ठीक है, बोन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बोन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एट जॉइंट, जॉइंट पे, एट जॉइंट वो लिख लेते हैं, एट जॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज प्रेजेंट जहाँ होता है वो बड़ा इजी है पता लगाना, क्योंकि जहाँ पे फ्लेक्सिबल चीज़ें होगी वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ईयर पिन्ना हो गया, नोज हो गया, ठीक है, लैरिंग्स हो गया, और आपका ट्रैकिया हो गया। ठीक है, और बोन के सरफेस, जॉइंट, जॉइंट के टाइम पे जहाँ पे जॉइनिंग होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सर नेक पे भी होगी ना? क्या चीज़? सर नेक पे भी तो हो सकती है सर, वो भी तो फ्लेक्सिबल। नेक के अंदर बोन ही नहीं होती ना, नेक के अंदर बोन होती है, एक बोन होती है नेक के। कौन सी यस बोन सर। होती है? बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं है? प्रोटीन। हर बोन एक दूसरे से अटैच्ड है ना। बैकबोन। यस सर। भाई हर बोन एक दूसरी बोन से अटैच्ड है। यस सर। यस सर। तो ऐसी कौन सी बोन है बॉडी के अंदर जो किसी भी बोन से अटैच्ड नहीं है? सर जो सेल्फ हो खुद। जो बस हैंग हैंग हो रखी है बीच में, सर लटकी हुई है बैकबोन। बीच में। नहीं, बैकबोन थोड़ा ना यार। बैकबोन कौन सी, ये वर्टिब्रा जो बोल रहे हो आप? यस सर। नहीं नहीं। बैकबोन। बैकबोन। नहीं यार, बैकबोन थोड़ा ना होती है। सर ईयरबोन। भाई बैकबोन किससे अटैच्ड है? नीचे जो आपके, जो हिप्स पे जो बोन है उससे अटैच्ड है। हिप्स वाली बोन किससे अटैच्ड है? नीचे जो पैर वाली जो बोन है उससे अटैच्ड है, अटैच्ड है ना। यस सर सर। ईयरबोन। ईयर बोन भी आपस में अटैच्ड रहती हैं। एक हमारे गले के अंदर, नेक में एक बोन होती है जिसका नाम है हायोइड बोन। क्या नाम है? हायर्ड बोन। हायोइड बोन। वो किसी से, किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है। ठीक है, देखो ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। जो कार्टिलेज होता है, ट्रैकिया, लैरिंग्स, नोज टिप और ईयर पिन्ना या बोन सरफेस एट जॉइंट, जॉइंट के जहाँ पे जॉइनिंग होती है वहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, सबसे अच्छी बात है जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रक्चर, जैसे जो बोन होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है। ये लेकिन जो, कैल्शियम फॉस्फोरस। हाँ, जो इसका मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है इसका, वो बना होता है किस चीज़ से? मेड अप ऑफ, सर हाँ जी, प्रोटीन एंड शुगर। बिल्कुल, प्रोटीन एंड शुगर से बना होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से बना होता है। अगर शुगर और प्रोटीन से कोई चीज़ बनी होगी तो उसका मैट्रिक्स कैसा होगा? मैट्रिक्स विल बी फ्लेक्सिबल। स्लाइटली सर फ्लेक्सिबल। स्मूथ। स्मूथ बोल लो या फ्लेक्सिबल बोल लो, है ना। ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ओके,
यस सर। जो यस सर। सेल होगी जो सेल होगी कार्टिलेज की, सेल्स आर वाइडली प्रेजेंट। ठीक है, वाइडली प्रेजेंट होगी, दूर दूर थोड़ी सी, तभी फ्लेक्सिबल है। पास पास होती तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होना चाहिए? कार्टिलेज का फंक्शन क्या होना चाहिए? प्रोवाइड क्या करवाएगा? सर पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो प्रोवाइड सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करवा देगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, सर आपने फंक्शन क्या लिखवाया है? देखो, अब खुद ही सोचो, फंक्शन लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अब सोचो इस चीज़ को, जो कार्टिलेज होगा उसका काम क्या होगा? एक तो सपोर्ट दे सकता है वो किसी भी चीज़ में, प्लस वो फ्लेक्सिबल होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है ना? यस सर। सर जो अकेली बूंदी सर उसका नाम क्या था? हायोड, HYOID। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। सर सही है। सर डन। सही है स्पेलिंग? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? एडिपोज की, जो एडिपोज जो टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर राउंड। ठीक है, राउंड या फिर ओवल। ठीक है, जो सेल्स होते हैं किसके? एडिपोज टिश्यू के। जो ये सेल्स है एडिपोज टिश्यू के, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे उन सेल्स को? एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट। एडिपोसाइट जो सेल्स होती है उनका काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना। ये क्या करती है? स्टोरेज ऑफ फैट स्टोरेज। फैट। ठीक है, फैट को स्टोरेज करती है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब जो सेल्स होती है, सेल्स कंटेन कंटेन लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे ड्रॉपलेट्स। सेल के अंदर। ठीक है, और यस सर। हम ऐसी सेल्स को क्या बोल सकते हैं? फैट सेल, है ना, या एडिपोसाइट। ठीक है, सेल्स ऑफ adipose tissue, adipose connective tissue are called आर कॉल्ड फैट सेल। fat cell। ठीक है, यस सर।
ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या होती है इनकी? सर अपना बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। बिल्कुल, बिलो द स्किन के नीचे होती है और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होती है। ठीक है, इनका फंक्शंस क्या होता है? क्या होता है फंक्शंस इनका? एक तो ये फैट को रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्व स्टोरेज करके रखते हैं फैट। ना फैट को, है ना? फैट को रिजर्व करके रखते हैं, तो फैट रिजर्वेशन। जो ये सेल्स होती है एडिपोसाइड, एडिपोज जो टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, तो फैट को रिजर्व करके रखते हैं, है ना? पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड क्या फंक्शन हो सकता है? ये प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक से, है ना? प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी मतलब बाहर से किसी भी टाइप का मतलब हमको कोई भी मतलब कोई भी प्रेशर, कोई भी ऐसा कुछ महसूस होता है, तो उससे हमें ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ओके। ओके मतलब यस सर। सर। सर जैसे अगर किसी को धक्का लगता है तो सर यही होता है, सर प्रिवेंट यही करता है उससे। हाँ बिल्कुल, हाँ ये भी एक मतलब मैकेनिकली ये प्रोवाइड करवाता है ये भी, बिल्कुल। ओके सर। ओके, और क्या कर सकता है ये? एक्ट एज अ इंसु इंसुलेटर का काम करेगा, है ना? करेगा नहीं करेगा बताओ? यस सर। कैसे? सर जो भी मैकेनिकल शॉक आएगा सर उसे आगे जाने नहीं देगा सर। यस सर। हाँ, और सेकंड इंसुलेटर का काम कैसे हो सकता है? जैसे टेम्परेचर ज़्यादा लो है मतलब आउटसाइड, अगर ठंड ज़्यादा होती है ना? ठंड ज़्यादा होती है तो जो मोटे इंसान होते हैं तो उनको ठंड कम लगती है, मतलब क्योंकि उनके पास फैट ज़्यादा होता है ना? चर्बी ज़्यादा होती है उनकी, होती नहीं होती है? यस 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 सर। सर। यस सर। ठीक है, तो उस वे से भी ये इंसुलेशन का काम करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब कि बाहर का चाहे कम टेम्परेचर हो चाहे ज़्यादा टेम्परेचर हो, जितना बॉडी के अंदर टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यस सर। आगे देखते हैं। फोर्थ टाइप का जो टिश्यू है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने आपको बताया था, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो टाइप का था, कौन कौन सा? कौन कौन सा सर था? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सर सर डेंस लूज एरियोलर कनेक्टिव एंड डेंस। टिश्यू। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस एरियोलर एक तो था कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड क्या था? डेंस।
कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू था वो अगेन टू टाइप्स का था ही था। यस यस सर, सर, टेंडन एंड लिगामेंट। लिगामेंट। टेंडन सर एंड आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। टेंडन एंड लिगामेंट। लिगामेंट। देखो जो टेंडन होता है, जो टेंडन होता है वो एक तो ये फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, कैसा टिश्यू है? फाइब्रस, फाइब्रस टिश्यू है। ये जो टिश्यू है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेट होती है। ठीक है, ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, और कम फ्लेक्सिबल, मतलब लिमिटेड होती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। फाइब्रस टिश्यू है। कैसा सर आपकी टिश्यू है? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ भाई, यस सर। हेलो। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। सर आपकी स्क्रीन भी चली गई। किस टाइप का टिश्यू है? आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर। किस टाइप का टिश्यू है? सर फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस है तो जिसकी ग्रेट स्ट्रेंथ है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ओके। यस सर। और जो जो इस टाइप का टिश्यू होता है वो कैसा होता है? जो ये टेंडम होता है उसका काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है किस चीज को? मसल टू बोन्स। मसल्स। कनेक्ट ईवीएम, मसल टू बोन। बोन। ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता था? ईवीएम। टी बी
है ना। टी फॉर टेंडन, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से अटैच करता है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। ओके, जो सर फाइब्रस लिगामेंट का होता मतलब है, क्या है? देखो फाइब्रस जो टिश्यू होते हैं, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, वो एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। कैसे, क्या चीज प्रोवाइड कराते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इनके जो सेल्स है वो थोड़े से लूजली अरेंज्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं? लूजली अरेंज्ड। ठीक है, लूजली अरेंज्ड रहते हैं। मैट्रिक्स भी थोड़ी वैसी होती सर आपकी है। वॉइस ब्रेक हो। ठीक है, तो थोड़ी सी डेंस टाइप की मैट्रिक्स होती है। मेरा थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। यस सर। यस सर। सर अब आ रही है। देखो, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है होल्ड करने की। ठीक है, तो होल्ड मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफाइबर्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं? मायो वॉइस बहुत ब्रेक हो कैपेबिलिटी रही है आपकी। टू होल्ड। ठीक है, बट सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है। नो यस सर। सर। यस सर। कभी कभार। सर स्क्रीन भी बहुत बार फ्रीज हो जाती है सर। यस सर। सर सर मेरी तरफ तो सही आ रही है। देखो यार, ये चीजें तो मेरे हाथ में नहीं है। ये चीज तो मेरे हाथ में भी नहीं है। ओके, देखो, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनके मायोफाइब्रस प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है होल्ड करने की। ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा टकरा, लेकिन सर सुनाई दे रहा सर है अच्छे बीच से। बीच में सर ब्रेक हो रहा है थोड़ी वैसे। थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर लेकिन समझ आ रहा है। सर समझने लायक है। सर आपकी स्क्रीन चली गई लेकिन।
यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। वगैरह है वो कल के टेस्ट के लिए, तो मुझसे पूछो पहले तो अभी। और एक क्वेश्चन पूछना है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस यस देखो, सर। सर। अभी थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरी आज की जो क्लास थी वो 1 घंटे की मैंने लेने की सोची थी, 2:30 टू 3:30, ठीक है, ताकि मैं जो कल मैं कवर अप नहीं करा पाया आज कवर अप करा दूँ। तो आपको कोई डाउट हो, जो आपका कल टेस्ट होने वाला, तो मुझे बता दो अभी। कोई डाउट्स वगैरह है जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा हो, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो?
सर हाँ जी। सर अभी तक तो नहीं है। सर ये चैप्टर तो सर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सर जो आज अभी तक सर जो हुआ है सर वो पूरा आएगा ना टेस्ट में? हाँ, जो मैंने आज तक कराया है, अभी 10 मिनट पहले तक करवाया है, वहां तक आएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, वही आएगा जो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, सर लेकिन एक